हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। इस रीडिंग में आप सभी को स्वागत है। माँ काली के गाइडेंस आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके मैं देखूंगा। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे मैं नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनकंडीशनली प्यार कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके। लेट्स सी। जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास बता दीजिए माँ। विश्व माता माँ, बहुत डाउट्स, बहुत ज़्यादा बेचैनी आपने फेस किए हो। बहुत बार आपको ऐसा लगा है कि पता नहीं आप कहाँ पे जा रहे हो, पता नहीं आप सही हो या गलत हो। बट यकीन मानिए, विश्व माता माँ जब अपीयर किए है तो आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो किए हो। आप कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो, कुछ इस तरीके से आगे बढ़े हो, कुछ ऐसे पथ को समझने की कोशिश की हो जो आप ही के लिए बने हैं। जब अपना बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करते हैं तो कोई भी माँ उनके बच्चे को मदद नहीं करते, उस बच्चे को अपने आप चलना पड़ता है, चलना सीखना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में सीख रहे हो कि आपका इंट्यूशंस किस तरीके से आपके आपके साथ बातें करते हैं। स्पून फीड करना बंद कर दिए है माँ। अब आप टोटली अननोन टेरिटरीज की तरफ चल रहे हो। आपके भरोसा है सिर्फ आपके अंतर्ज्ञान, आपका भरोसा है सिर्फ आपके अंदर के फीलिंग्स। बिकॉज मुझे लगता है आप अपने मन से कुछ आवाज़ सुन रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो। आपको जो सही लग रहा है आप वही कर रहे हो। कोई ऐसे क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है, कोई एक्सपर्ट्स एडवाइस आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी गाइड आपको नहीं गाइड कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आप ही अपने आप को गाइड कर रहे हो, आप ही अपने आप को सलाह दे रहे हो, आप ही अपने आप को सही जगह पे लेके आ रहे हो। सो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्टीज, बहुत दुविधा, क्रॉस रोड में आप थे, यानी कि एक ऐसे सिचुएशंस पे थे जहाँ पे डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, जहाँ पे सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपको आइडिया नहीं है, कुछ आपको पता भी नहीं है कि क्या आपको करना चाहिए। बट यू जस्ट टुक अ डिसीजंस। मे बी आप अपने इंट्यूशंस को सुने हो और माँ कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होगा, आपको जो भी मिस इन्फॉर्मेशन मिला था वो भी क्लियर होगा, आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपको और तकलीफ उठाना नहीं होगा, जहाँ पे जा रहे हो वो बढ़िया रहेगा, जिस जगह पे पहुँचेंगे वो भी आपके लिए ही सही जगह होगा। सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू गेस समथिंग। आप गेस करने की कोशिश किए थे, प्रेडिक्ट करने की कोशिश किए थे, बट आप एक्चुअली अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे थे। सो विश्वमाता माँ जब अपीयर करते हैं तब आप अपने लाइफ में एक ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे आपको भी पता नहीं चल पाता है कि इस मतलब आपके लाइफ के ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है, डार्कनेस या फिर पॉजिटिविटी। और आप अल्टीमेटली पॉजिटिविटी को चुने हो। आप अल्टीमेटली माँ काली को अलाउ किए हो आपकी ज़िंदगी में, ताकि वो जो करेंगे आप मान लेंगे। सो एक सीक्रेट सरेंडरिंग आप किए हो, सब कुछ माँ के हाथ पे छोड़ दिए हो, और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब चीज़ें आपके फेवर में होगा, कब चीज़ें रिवील होगा। यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस। आप अपना इंट्यूशंस को सुन रहे हो, आप सही पथ पे हो। और माँ कह रहे हैं कि कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ है जो लास्ट लाइफ में आपके अंदर था, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो। लाइक किस तरीके से आप अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर सकते हो, जब आप अपने ऊपर भरोसा करके कोई भी काम कर सकते हो, और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, जब आप अपना हाईएस्ट सेल्फ को काइंड ऑफ मान के चलते हो, नॉट फॉर द सेक ऑफ making money, not for the sake of gaining popularity, but for the sake of your spiritual purity. जब आप कोई काम करते हो कि हाँ आपके परमात्मा कह रहा है कि यही आपकी स्पिरिचुअल प्योरिटी है, यही आपके सत्य है, जब आप अपने सत्य को मानते हो, भाई उसके लिए बहुत गट लगता है, बहुत बहुत ताकत लगता है, क्योंकि सच्चाई का पथ बहुत टफ होता है। बट सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी सच्चाई को चुन रहे हो, भले रिजेक्शंस क्यों ना मिल रहे, भले आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, भले आपको डार्कनेस के थ्रू जाना पड़ रहा है, बट आपको यकीन है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो इसीलिए आप अपनी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी यानी कि माँ का नाम लेके पथ चलना स्टार्ट किए हो। माँ अगर आपको यहाँ पे लेके आए हैं तो आपकी ज़िंदगी को आप कह रहे हो कि मंजूर है मुझे ये ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में माँ का सपोर्ट रहेगा। सो किसके साथ बात कर रहे हो, कौन है आपके दोस्त? माँ है आपके दोस्त। किस तरीके से माँ बात करे, अंदर से बात करे। विश्व माता, इस पूरे ब्रह्मांड के माता। तो हो भी सकता है कि आपको
आप अपने माँ को मिस कर रहे हो, आप बाहर हो और माँ को मिस कर रहे हो भी सकता है कि माँ के प्यार की ज़रूरत है आपको, हो भी सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, हो भी सकता है कि आप उस प्यार को तलाश तलाश रहे हो कि काश मुझे एक फैमिली सपोर्ट मिले, काश मुझे एक माँ मिले, काश मुझे एक एक प्यार मिले जो आपको अपनाए, तो वो सब कुछ मिलेगा। जो ढूंढ रहे हो वो मिलेगा। अपना बच्चा जब रोता है तो कोई भी माँ दूर बैठ के मज़े नहीं कर पाते हैं, उसको आना ही पड़ता है। तो माँ आ चुके हैं आपकी ज़िंदगी में, माँ गाइड कर रहे हैं आपको, माँ सुन रहे हैं आपके मन का बात, बट माँ इस टाइम पे आपको मदद नहीं कर सकते हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि आप खुद उठो, खुद पैदल चलना सीखो। आज आपको डिफ़िकल्ट जिस पथ लग रहा है ना, 2-3 दिन के बाद इस पथ पे आप माहिर बनेंगे, इस पथ आपके लिए बहुत बहुत आसान होगा। सो डिफ़िकल्टीज़ को झेले हो, माँ को पता है कि वो एक इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ है जिसको सभी को झेलना है, बट धीरे धीरे आप बेहतर लाइट की तरफ आ रहे हो, बेहतर स्टेज की तरफ आप आ रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। वाह, माँ मातंगी। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ मातंगी का कार्ड आना मतलब वाह, चार चांद लगने वाला है। देखो, माँ मातंगी वशीकरण की देवी है, आकर्षण की देवी है, माँ मातंगी क्रिएटिविटी के देवी है, माँ मातंगी आउटकास्ट की देवी है। तो बेसिकली समाज के रूल, रीति रिवाज, ये सब चीज़ों को माँ कहते हैं कि उसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ। माँ के क्रिएटिव फील्ड जो है उस पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जान सकेंगे। उस क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ बहुत नए चीज़ सीख सकेंगे और उस क्रिएटिव फील्ड में आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक्सेप्टेंस का, कि मैं मेरे क्रिएटिव लाइफ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर की कला को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर की छुपा हुआ कलाकार को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। माँ मातंगी इस रीडिंग में आए हैं, मतलब आप प्रेजेंट सिचुएशंस में अट्रैक्ट कर रहे हो मनी, अट्रैक्ट कर रहे हो नेम, अट्रैक्ट कर रहे हो फेम, अट्रैक्ट कर रहे हो अपने कैरियर लाइफ, लव लाइफ, कैरियर और स्पिरिचुअल अबंडेंस को। तो माँ मातंगी क्या एक्चुअली कहते हैं? माँ मातंगी कहते हैं कि समाज जिन लोगों को रिजेक्ट करते हैं, समाज जिन लोगों को कह देते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, समाज जिन लोगों को कह देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, माँ उन लोगों का कहते हैं कि आपसे ही हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप अगर रिजेक्टेड फील किए हो या फिर एक रिलेशनशिप पे हो जहाँ पे आपको बुली किया जा रहा है, एक ऐसे फैमिली में आप हो जहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या फिर आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो आउटपुट भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तो मैं तो इनवैलिड हो रहा हूँ, तब माँ कह रहे हैं कि नहीं, आप इनवैलिड नहीं हो। आप जो भी अपना कंट्रीब्यूशंस ऑफर कर रहे हो, आप अपने तरीके से कर रहे हो। आप अपने आप को कोसो मत, आप समाज के अंदर फिट होने की कोशिश मत करो कि समाज में तो यही आइडियल है तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स समाज के हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसे मत सोचो। रैदर लोगों के डिफिकल्टीज को आप एक्सेप्ट करो, डिफिकल्ट लाइफस्टाइल को भी आप एक्सेप्ट करो, लोगों को आप एक्सेप्टेंस दो और खुद को भी आप एक्सेप्टेंस दो। माँ कहते हैं कि इस समाज जिस चीज़ों को पॉपुलर करता है, ये समाज जिस चीज़ों के बारे में प्रमोट करता है, वो बेसिकली बहुत ही ईगोइस्टिक और चुनिंदे चीज़ें होता है जो लोगों को ईगो में कैद करके रखते हैं, ईगो के कैद में लोगों को रख देते हैं। एक बार अगर आप इस मेन स्ट्रीम चीज़ों से बाहर आते हो, एक बार उस लाइन से आप बाहर आते हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आप देखोगे कि लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लोग एक दूसरे की खुशियाँ छीनने में लगे पड़े हैं, यहाँ पे एक दूसरे को जज कर रहे हैं। बट माँ मातंगी का साधना कंप्लीटली डिफरेंट है। माँ मातंगी आउटकास्ट की देवी है। वो मानते हैं कि आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पे खुद को फिट नहीं बैठाना है, आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, क्रिएटिव फ्रीडम के साथ आगे बढ़ो। आपको क्लॉजेटेड जिंदगी नहीं चाहिए। आप अपने बलबूते पे अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है आपकी क्रिएटिविटी। आप जिस तरीके से नई चीज़ सीख भी पाएंगे, एडॉप्ट भी कर पाएंगे और लोगों को इम्प्रेस भी कर पाएंगे, या फिर आप अपने जगह पे अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे, इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सो वाई? क्योंकि माँ मातंगी के जो वाहन हैं वो है पैरट, तोता। इसका मतलब क्या है? एक पैरट ह्यूमन लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो यस, आप एक क्विक लर्नर बन रहे हो। एक पैरट ग्रीन कलर का है और ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट नेचर, ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट योर रेजिलेंस, ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट
योर इनर प्योरिटी। तो अक्सर जो डुअलिटी लेके चलते हैं कि ओके साफ सुथरा ज़िंदगी या फिर नीट एंड क्लीन ज़िंदगी, परफेक्ट ज़िंदगी, ये समाज इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। बट माँ कहते हैं कि ज़िंदगी ज़िंदगी है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो और उसके बाद एक बहुत ऑनेस्टी के साथ घर में आके 2 वक्त का खाना आपको मिलता है, तो यू आर डूइंग फैबुलस। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि उस टिक बॉक्स पे आपको टिक करना है कि ओके आप कितने सटीक हो समाज के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि किसकी तरह आप काम कर रहे हो, किसकी तरह कितना सक्सेसफुल आप बन रहे हो। इसका मतलब ये है, मातंगी कहते हैं कि अगर आप अपने ओरिजिनलिटी के साथ चल पाते हो, अगर आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ चल पाते हो, अगर आप सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करते हो, आप अगर इस समाज में जो लोगों को रिजेक्ट किया जाता है उन लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हो, या फिर आप फेस वैल्यूज़ पे चीज़ों को जज ना करके चीज़ों के इनर वैल्यूज़ पे जज एक्सेप्ट करते हो, तो यू आर बेसिकली वर्शिपिंग मातंगी। तो बेसिकली यू आर गेटिंग मातंगीज ब्लेसिंग्स। और ये ब्लेसिंग्स क्या है? बाक सिद्धि। प्रेजेंट सिचुएशंस में जो आप प्रेडिक्ट करोगे वो सच होने वाला है। आई ऑल्सो फील कि बाक सिद्धि का मतलब ये भी है कि अगर आप जो चीज़ को बार बार रिपीट करते हो कि मुझे ये चाहिए, मैं ये लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ को क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक ज़िंदगी को क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी के बलबूते पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, भले कितना भी छोटू सा साधारण सा लाइफ क्यों ना है, मैं इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता हूँ। और उन्हीं के देवी है माँ मातंगी। तो माँ कहते हैं कि लोग स्टीरियोटिपिकली आपको जज करेंगे, बहुत सारे लोग आपको वीक बताएंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप बहुत ही साधारण हो, आपके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स नहीं है। माँ कहते हैं कि आपको स्पेशल बनना नहीं है, आपको किसी और के लिए कुछ करना नहीं है, किसी और के गुड बुक पे रहने के लिए कुछ करना नहीं है। आप अपने मतलब बेझिझक अपनी क्रिएटिव ज़िंदगी को लेके चलो, आप अपने सुर में गाना गाओ, जिसको सुनना है वो सुनेगा। बट अगर पहले ही आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं आपका सुर अच्छा नहीं है, आपका गला अच्छा नहीं है, और अगर आप इन सब कमेंट्स को सुन के अपने ही गाने को गाना बंद कर देते हो, तो आप गलती कर रहे होगे। माँ कहते हैं कि मेरे लिए कोई फास्टिंग मत रखो, मेरे लिए कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम चीज़ मत रखो, मेरे लिए पूरे दिन आप क्रिएटिव रहो। अगर आप कुछ खाना बना रहे हो तो माँ मातंगी का नाम लेके बनाओ, कुछ गाना कंपोज कर रहे हो माँ मातंगी का नाम लेके गाना कंपोज करो। अगर कोई भी क्रिएटिव वर्क लाइक स्क्रिप्टिंग या फिर क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस और मे भी सोशल मीडिया पे आप कोई काम कर रहे हो, क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो माँ मातंगी को याद करके करो और आप अपने ओरिजिनल क्रिएटिविटी का साथ देके करो। लाइक माँ कहते हैं कि ऑटोमेटिक आपको अंदर से वो वॉइस सुनाई देगा, आपको अंदर से वो आवाज़ सुनाई देगा। जब कोई पोएट अपना पोएट्री लिखते हैं ना, उसका जो फर्स्ट लाइन आता है वो माँ मातंगी के आशीर्वाद से आता है। जब कोई संगीतकार गाना गाता है तो उसका जो सा, वो जो नोट लगता है वो माँ मातंगी के आशीर्वाद से आता है। सो माँ मातंगी है क्रिएटिविटी का देवी। तो आपकी ज़िंदगी अगर क्रिएटिव ब्लॉकेजेस में बंधे हुए थे, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, एक ही तरीके का काम कर रहे थे, तो माँ कह रहे थे यूज़ योर इमेजिनेशंस, यूज़ योर विजुअलाइजेशंस, एंड एट द सेम टाइम अगर आप सच में कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो माँ कह रहे हैं कि आप सही पथ पे हो। सिर्फ आप अपनी इनर ऑनेस्टी के ऊपर फोकस करो। लाइक यू कैन अट्रैक्ट मनी बट विदाउट ग्रीड, यू कैन क्रिएट your own life, but with the help of your healthy desire, not an hedonistic desire. माँ मातंगी कहते हैं कि जिस टाइम पे आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि माँ का नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाता है। इसका मतलब है कि ये जो भेदभाव है, ये जो विचारधारा है, इसको जिस टाइम से आप अपने मन से बाहर निकाल के सभी क्रिएशंस उन्हीं का है ये मानना स्टार्ट करते हो, और आप सिर्फ अपने धर्म पे फोकस करते हो और अड़े रहते हो, सारे डिवाइन फेमिनाइन को अगर आप एक्सेप्ट करते हो एंड इज्जत देते हो, तो माँ मातंगी के ब्लेसिंग्स आपके साथ ऑलवेज रहेगा। और जिस दिन आपने जज करना स्टार्ट करते हो, लोगों को जज करते हो, लोगों को विश्वास नहीं करते हो, लोगों को गंदे नज़र से देखते हो, उस दिन माँ मातंगी अपना ब्लेसिंग्स वापस ले लेते हैं। इसका मतलब वो गुस्सा नहीं होता है, वो एक लर्निंग लेसन होता है।
तो इस टाइम पे माँ मातंगी जब आए हैं तो मतलब आप जज मत करो अपने आप को, किसी और को, अपने काम को जज मत करो, अपनी क्रिएटिविटी को जज मत करो, रैदर क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट है, बट उस चीज़ों को शायद आप मेन स्ट्रीमाइज कर रहे हो, नहीं वो उतना पॉपुलर नहीं है, या फिर लोग तो इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लोग तो इससे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम आप हटाओ, क्योंकि पहले दिन जो वो ताकत लगता है ना, उसी ताकत के बलबूते पे एवरी डे जो आप मेहनत करते हो एंड देन आप जो बनते हो 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, वो उस पहले दिन का एफर्ट्स ही है। क्योंकि फर्स्ट डे अगर आप कुछ स्टार्ट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप वहीं पे अटक जाओगे। बहुत सारे आर्टिस्ट सिर्फ जजमेंट्स को फेस नहीं कर पाते, बहुत सारे क्रिएटिव लोग अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएटिविटी को छोड़ देते हैं बिकॉज समाज में अभी तक उस क्रिएटिविटी का उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो एक्सेप्टेंस के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को मत गवाओ, जो आपके पास है वो काफ़ी है। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। और माँ आपकी ज़िंदगी में कैसे क्रिएटिव पथ लेके आ रहे, जिस क्रिएटिव पथ पे आप अपनी इमेजिनेशन अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे, लोगों को कुछ ऑफर कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। एंड प्लीज डोंट जज योर सेल्फ एंड डोंट जज अदर्स। माँ यही कह रहे हैं। लेट मी सी कि क्या होगा आपके फ्यूचर। वाओ, माँ महाकाली। जब माँ महाकाली का कार्ड आता है इसका मतलब है कि रीअश्योरेंस है कि जहाँ पे पहुँचोगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। अल्टीमेटली आपका एंशियस माइंड को सुकून मिलेगा। अल्टीमेटली जो रिजल्ट, जो आउटकम आपको चाहिए वो आउटकम आपको दिखेगा। माँ महाकाली आपको कहते हैं कि आपके गोल पे पहुँचने के लिए जो कुछ ज़रूरत है माँ वो प्रोवाइड करेंगे। आपको सही रास्ते पे ले आने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो माँ करेंगे। आपको विश्वास करना है माँ के डिवाइन पर्सपेक्टिव के ऊपर। माँ महाकाली का 10 हैंड्स है। 10 हाथ का मतलब क्या है? 10 हाथ का मतलब है 10 दिशा। 10 दिशा का मतलब है कि चारों ओर से माँ कोशिश करेंगे आपको पुल अप करने के लिए, आपकी जिंदगी से एंजाइटी को हटाने के लिए माँ फुल कोशिश करेंगे। और सही वक्त पे सही चीज रिवील होगा, सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो मुझे लगता है आप बहुत डाउटफुल सिचुएशंस में हो कि क्या करेंगे आप। माँ मातंगी इस टाइम पे कह रहे हैं कि क्यों सोच रहे हो क्या करना है, रैदर जो आपके मन में है वो करो। जो क्रिएटिविटी आपके साथ जुड़ा हुआ है उस क्रिएटिविटी को यूज करो। जो इमेजिनेशंस आपके दिल और दिमाग में है उसको लेके चलो। और अगर आप वो इमेजिनेशंस को एक्चुअलाइज कर पाएंगे या फिर अगर आप अपने क्रिएटिविटी को यूज कर पाएंगे तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट बहुत रीअश्योरिंग होगा, वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि यू हैव बीन ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू डू समथिंग। कुछ नया करना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो, बट आप डर रहे हो। डर इसीलिए रहे हो बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो अपने आप को कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है, या फिर ऐसा है कि इस टाइम पे लोग आपको कन्विंस किए हैं, लोग आपको रिजेक्ट कर किए हैं कि नहीं शायद आप उतना अच्छे से काम नहीं किए हो या फिर आपके अंदर पोटेंशियल बहुत कम है। तो माँ कह रहे कि ये सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करो, लोगों की कमेंट्स, लोगों के वर्डिक्ट्स को नज़रअंदाज करो। रैदर आप जो करना चाहते हो, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उस पर फोकस करके आगे बढ़ो। माँ काली मदद करेंगे। अब ऐसे मत सोचो कि कैसे होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल असेसमेंट एक ऐसा बुरी बला है, वो आपको ना एक कुएं की मेंढक की तरह एक ही जगह पे बिठा के रखेंगे। क्योंकि आप अगर सोचने लगोगे कि डिवाइन किस तरीके से मदद कर सकता है आपको, कैसे होगा, तो बेसिकली आप समुद्र को नापने की कोशिश कर रहे हो चाय के प्याले में, जो है इम्पॉसिबल। या फिर आप कह सकते हो कि इम्प्रैक्टिकल, आप कह सकते हो कि वो नहीं हो सकता है। तो क्यों ऐसा बात है? क्योंकि डिवाइन का पर्सपेक्टिव, डिवाइन आपको देखते हैं इस लाइफ टाइम से पहले, जिस लाइफ टाइम में आप थे उस लाइफ टाइम से देख रहे हैं। सैकड़ों लाइफ टाइम आप लाइक स्पेंड किए हो करके इस लाइफ टाइम पे आए हो। जिस भी नतीजे की तरफ पहुंच रहे हो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन गुड वर्क और गुड कर्म। तो माँ जानते हैं आपको सैकड़ों सालों से, आप अपने आप को जान रहे हो सिर्फ 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। तो आपको अपने बारे में जो भी धारणा है वो बहुत ही घिसी पिटी है, बहुत ही कम है माँ के पर्सपेक्टिव से। तो माँ को पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना ग्रोथ है, आप क्या कर सकते हो। आप जो सिचुएशंस में खुद को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, माँ वो देखे है आपको कि उस कठिन से कठिन सिचुएशंस में जाके भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मोटिवेट किए हो, नेगेटिविटी को हटाए हो,
खुद को एस्टैब्लिश किए हो, इस बार भी कर पाएंगे। सो आने वाले जो चैलेंज है उसको आप ओवरकम करेंगे, आने वाले जो मुसीबत है उसको आप टाल पाएंगे, जो नतीजे पे आप पहुंचना चाहते हो वो नतीजे पे आप पहुंच पाओगे। अभी जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। You are finally going to find a real path. You are finally going to rediscover yourself. You are finally going to get that outcome. So बढ़िया रिजल्ट्स होने वाला है, बढ़िया चीज देखने को मिलेगा। माँ काली के आशीर्वाद को आप फील कर पाएंगे, माँ काली आपकी जिंदगी को बदलेंगे। माँ महाकाली का कार्ड जब आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आप बहुत एंशियस थे कि क्या होगा पता नहीं दादा, आई डोंट नो, मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हूँ, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या लोग जो कह रहे हैं सही है। माँ कह रहे हैं कि नहीं, आप सही कह रहे हो, आप सही जगह पे पहुंचोगे। आपके मन के थ्रू माँ आपको गाइड करे, आपका अंतर्ज्ञान को पता है एग्जैक्टली क्या आपको करना चाहिए। सो इवेंचुअली अगर आप किसी चीज़ों को कट ऑफ किए हो, किसी चीज़ों को बंद किए हो और किसी चीज़ों पे शिफ्ट हुए हो, ये बेसिकली माँ नहीं करवाए हैं। आपकी जिंदगी में जो नया चैप्टर आ रहे हैं वो माँ लेकर आ रहे हैं। आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव चीजें हो रहा है वो माँ करवा रही है। महाविद्या का जो पहला देवी है वो है माँ महाकाली, डिवाइन ग्रेट माँ काली। तो माँ काली इस टाइम पे क्या कह रहे हैं कि माँ आपके फ्यूचर को आसान बनाने वाले हैं। माँ आपके फ्यूचर में ऑब्स्टिकल्स जो बाधाएं हैं उसको हटाने वाले हैं। माँ आपको सही जगह पे लेके जाने वाले हैं। याद रखिए एक चीज, आपके दिमाग को हमेशा प्रॉब्लम दिखाई देगा बट आपके दिल को हमेशा सॉल्यूशंस। आपका दिल आपको माँ के करीब लेके जा रहे हैं बिकॉज आप माँ को प्यार करते हो, माँ को समझ पाते हो। आप मंदिर में जाने के बाद एक अलग इंसान में बदल जाते हो। आपकी आंखों में जो चीज दिखता है वो बाकी चीज लोगों की आंखों में नहीं दिखता है। आप माँ के साथ जिस तरीके से कनेक्टेड हो लोग शायद उसको समझ भी नहीं पाएंगे। सो प्लीज, जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट करते हो वही है आपके रियलिटी। जिस तरीके से आप माँ को प्यार करते हो वही है आपके सच। सो उस सच को मान के माँ को अपनाओ, माँ भी आपको अपनाएंगे। आपकी जिंदगी के जो प्राइम समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हटने वाला है। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली और इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और अगर हो सके तो सुपर थैंक्स भी दीजिए। पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट्स रीडिंग लेके आ रहा हूँ, जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।